राजस्थान जीके में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जियोग्राफी। चलिए ना अभी अंग्रेजी में ठीक है, वो इंग्लिश में भूगोल। हाँ सो टाइम हो गया, बहुत बार छोड़ी उसी से सही कर रहा समझ गए। सब पहला पर राजस्थान में मैं पढ़ा हूँ। मारवाड़ी समझते हो नहीं? आओ करिए ना मारवाड़ी पढ़ो, मारवाड़ी बेस्ट है, मारवाड़ी समझ लो। क्यों कि आने दिनों में अब राजस्थानी भाषा में मैंने मेरे नाल ये पढ़ाई 100% और 60% नहीं मिली तो ही हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट आ जाए लगभग, और हर एग्जाम में राजस्थानी का प्रश्न आने लगे तो अपन फायदो भी हो और अपन नॉर्मल भाषा भी हो। अब क्या नहीं हमारे जावे तो अपन बट अंग्रेजी पढ़ते हैं, बट हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत वाला भगोला ले चीज़ नहीं आता अपन आदमी पे। और साइंस वाला देख हम बैठा ही पूरा लर्न साइंस में कोई प्रश्न ना पूछे बनाओ होगा, ठीक है। साइंस को साइंस 10वीं तक पढ़िया, जब खाली कहीं रहती है समीकरण ताटे याद होते हैं, फिर बाद में समीकरण याद होते हैं। चलो, यानी किसी भी क्षेत्र में सब पहला शुरुआत कहाँ हुआ? जियोग्राफी। कोई भी चीज़ पढ़ने का अपन सब पहला नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत जियोग्राफी का। अब ऐसी जाटों आप शुरुआत में नॉर्मल यानी बेसिक में पढ़ रहे हैं, बेसिक मतलब स्टार्टिंग वे चीज़ें पूछे को एग्जाम में को पूछे बल्कि अपन थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए। कान में कभी जरूरत भी पड़ जाए, छोटा में पढ़ाओ नहीं पड़ जाए, कभी बोर्ड में भी आ जाओ और टीचर बना जाओ, ये कारण छोटे छोटे चीज़ें में ध्यान होना चाहिए। जियोग्राफी वर्ड है और लेटिन भाषा शब्द है, इसे भाषा ना लेटिन। अभी अंग्रेजी यानी वर्डली भाषा है, यानी अंग्रेजी में पूरे वर्ड लैंग्वेज है। पूरे वर्ड में अगर किसी भाषा में समझे तो सब पहला किसी समझे इंग्लिश सब टॉप पर बोली है और सब कॉमन भाषा भी है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी इंग्लिश है। अदर कंट्री में जा रहे हो तो अपन हिंदी बोलो तो कोई जाने कोई पता नहीं, बट अगर बात करनी है तो इंग्लिश बोलनी पड़े। पीयू पहला भाषा चलती लेटिन, इंग्लिश में पहला किसे भाषा चलती लेटिन। लेटिन धीरे 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 ओल्ड भाषा हो गई और इन्हीं जगह रूप कौन ले लिया इंग्लिश ले लिया। लेकिन अभी जो वर्ड है वे वर्ड तो जगह भाषा रहो, जहाँ पर हिंदी में कई वर्ड है तब पढ़ो तो नाम कहाँ रहा है संस्कृत। उत्पत्ति करना है संस्कृत, यानी वैदिक सब पुरानी भाषा की है संस्कृत है। संस्कृत तो सब भाषा निकल रही है, राजस्थानी है, मराठी है और हिंदी है, सब संस्कृत तो निकल रहा है। अब जिक्र अच्छा संस्कृत और नॉलेज है हिंदी में तो नहीं बोल चुकी है। 20 तरीके अंग्रेजी की लेटिन भाषा है, सब पुरानी भाषा लेटिन है। अब कोई को पूछे लेटिन भाषा, लेकिन अगर कई की वर्ड ऐड आई जो पूछा भी करे कि ये वो शब्द किसी भाषा रो, जो जरूर जियोग्राफी सीधे पूछ ले कि जियोग्राफी वर्ड है किसी भाषा रो। अरे जियोग्राफी लेटिन कौन, जियोग्राफी तो इंग्लिश रो है, लेकिन इन उत्पत्ति है नहीं जिका लेटिन भाषा हो गई है। समझ आ गई बात? यानी 2 तरीके प्रश्न पूछा करे अट जियोग्राफी को क्वेश्चन, लेकिन राजस्थान में कई प्रश्न ऐड आई जी उत्पत्ति के प्रश्न पूछा करे या कोटेशन आया करे या पॉलिटिकल कई वर्ड हमारे कोटेशन, तो कोटेशन में कई वर्ड पूछा करे भी शब्द किसी भाषा में शब्द इंग्लिश में, उत्पत्ति किसी भाषा में ज़्यादातर लेटिन हो, लेटिन नहीं हो तो ये एक भाषा और ग्रीक। ग्रीक और लेटिन दोनों मिलती ही भाषा है, ज़्यादातर वर्ड लेटिन भाषा है। लेटिन भाषा रे शब्दों में निकल रहा है जियोग्राफी। जियोग्राफी 2 शब्द में जुड़ा है, ज़्यादातर जितना भी थोड़ा बड़ा शब्द देखो ने वे हमेशा कोई न कोई 2 शब्द में मिल रहे हैं। जिन काल में थान बताए पूर्व होता है पता है 2 शब्द में बोले हिंदी के शब्द है जिके ने अपन डिवाइडेड करता हूँ 20 तरह इंग्लिश में भी शब्द है, तो 2 शब्द में बनी हुई, एक तो है जियो और दूसरा ग्राफी, यानी 2 शब्द से मिलकर बना है जियोग्राफी। जियोग्राफी जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अब ठीक है पृथ्वी तो अर्थ में से इंग्लिश में, लेकिन इसका भी अर्थ है जियो का मतलब भी पृथ्वी होता है और ग्राफी को मतलब उससे सब में ध्यान है इसे
अध्ययन, यानी हम कई शब्द हम पीछे गए हो तो अध्ययन। तो ये दोनों शब्द मिला हम पाए जे भाषा पृथ्वी का अध्ययन, या यानी जियोग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, वर्णन करना, या इंग्लिश में कहो डिस्कशन। यानी तो इसकी पूरी परिभाषा अगर पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी। और अब हम करेंगे क्या, पृथ्वी का ही तो अध्ययन करेंगे, यानी पहले हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे कि पृथ्वी क्या है और उस पर हमारी जो स्थिति क्या है, हम कहाँ बैठे हैं, ये चीज़ हम निकाल के वहाँ से लाएंगे। तो यानी जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। इन जाना लगे हाँ सॉरी बाबू दिन को भाग बनी हो जो ठावे तावड़ो चढ़ गयो रे घर चला उठो बड़ो रे कठे मरी हो तो बैग उग गयो ने धुलता था। और एक है पृथ्वी, ये क्या करती है, इस के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो सुना ही आपने, सुनते आए। पृथ्वी क्या करती है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी जगह पर क्या है, स्थित, यानी ये न तो चक्कर लगाता है, न घूमता है, न कुछ नहीं, एक पत्थर की तरह। ये पत्थर है, हम लोग दिनों दिनों पूजे सूर्य भगवान है, एक पत्थर है और इसकी खुद की क्या है, रोशनी है। अगर साइंसरी और जियोग्राफी भाषा में पढ़ा जाए और वैदिक में जाकर हम पंडित हैं और वे सूर्य भगवान एक भगवान बना दे, बुला दे, हम ये दिनों के लिए लोग चढ़ावे ये सूर्य भगवान में जब उठता है चढ़ावे को चढ़ावे। हाँ, लेकिन जियोग्राफी और कारण का ये भी चढ़ा मेरा देखे, अगर सुबह सुबह सूर्य उदय हुए भी पहला एकदम जो कि नॉर्मल रोशनी में सूर्य, अब के मोड़ दे 10 बजे चढ़ावे, कोई मतलब कौन भी देखो मैं हाथ 8 बजे उठे और फिर बाद में चढ़ाऊंगा 10 बजे ले लो तो लागे कोई मतलब नहीं उनका। क्यों कि सूर्य की जो उदय होती है, रोशनी होती है, उसको आप जल के भीतर से देखते हो तो आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर प्रभावित है, यानी आंखों की रोशनी ज़्यादा मंद नहीं होती है। और बूढ़िया देख लेते हैं अन तक चश्मो लगाने की जरूरत को पड़ती है, अरे पूर्व तो अब लगौड़ गई ना कुछ अभी मार लगौड़ है लगा तो फायदे क्यों नहीं, जब दिनों दिन नीचे जाते जावेला नंबर रोज इन चेक करता जाया बढ़ता ही जावे। अब क्यों कि खान पान ऐड हो गया, लेकिन बूढ़ी हमेशा ध्यान रखता है कि सुबह सुबह सूर्य दर्शन करता और जल्दी उठ जाता, गोधूली बेला उठता। अटे तो गोधूली बेला तो हुए क्या नहीं, हाँ गोधूली बेला शाम दी गए और सुबह में क्या प्रभात ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे हो गए सूर्य प्रभात एकदम जहाँ सूर्य जहाँ बाहर निकले, यानी अपन 10 से 20 में ही देखना चाहिए। अगर कहीं देखना हो तो 10 बजे चले जाना कोई फायदा, बात होगी नॉर्मल बात है, ठीक है। अब गले जानिए ना कह दिया भैया बुझ के था तो क्या लगा कि हाँ एक खत्म पट रहा था तो बुझ के तो क्या था। हाँ तो अपन जियोग्राफी की बात है, भूगोल आप बात मानता है और भूगोल अभी साबित भी करता है। कई बार एक तो सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का साबित कर दिया ना कि जो ब्रह्मांड में लोग ब्राह्मण ये कथा महाभारत में उसके विपरीत चलता है सब, उसमें एक एक चीज फिक्स करके बता दिए, स्पष्ट कर दिए। लोग उसी समय ग्रहण के समय खाते पीते घूमते रहते एकदम नजर देते। हकीकत क्या वो भी हम पढ़ेंगे इसमें आएंगे जियोग्राफी में कि कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण। आपके PTP में है टॉपिक भी है इंडिया जियोग्राफी। यानी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी जब चक्कर लगाती थी तो आज से ये पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी ना, यानी वर्तमान से कई गुने पहले हो गई, लगभग आज यानी फिक्स को नहीं फिर भी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इससे पहले पृथ्वी पर पता नहीं क्या था, भूगोल को पता नहीं था, अब दूसरे जाने। हाँ पंडित उनकी भाषा में अलग है,
उनको पता ही ना था पृथ्वी पर क्या, लेकिन ये उत्पत्ति हुई थी ना कब, 4.6 अरब वर्ष पहले। उस समय पृथ्वी अभी है वैसी ठोस नहीं थी, समझ भाई बात? हाँ, यानी ठोस नहीं थी। ये कैसी थी? एक गैस का गोला था और इसमें लावा था, गैसीय पदार्थ, यानी बहुत सारी गैसें संपीड़ित होती थी। कई वर्षों तक इसमें गैसों का आपस में हो गया। ये चीज आप उसमें भी पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज बताते हैं, शुरू में ये थी गैसों का संपीड़न। जल इस पृथ्वी पर बहुत लेट आएगा, धीरे 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 ये यानी पृथ्वी ये गैसीय पदार्थों के कारण मिलते मिलते कई वर्षों बाद में पृथ्वी पर क्या हो गए थे, 2 भाग हो गए थे, जो आपने पढ़ा होगा, कभी नाम सुना होगा, पेंजिया और एंथालासा। एक था पेंजिया, इसको बाद में पड़ेगा कितने दूर, पेंजिया, और दूसरा था पेंथालासा। यानी एक तो था जल और एक था यानी ठोस पदार्थ। उस पर जीव अभी तक नहीं थे, अभी जीव नहीं था, 2 भाग हो गए थे काफी वर्षों के बाद। यानी पेंजिया था जो ठोस पदार्थ था और उसके चारों तरफ था पेंथालासा यानी जल, बीच में एक ठोस पदार्थ था जिसको हम पेंजिया कहते हैं। इसकी आगे कहानी और है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक याद रखना है कि पृथ्वी क्या थी, लिक्विड थी, गैस का गोला था। धीरे धीरे कई वर्षों बाद में पृथ्वी क्या हो गई, यानी 2 भागों में बन गई। एक तो इसका ठोस पदार्थ हो गया था और दूसरा इसका यानी जल, जिसको पेंजिया और पेंथालासा बोलते हैं। ये धीरे बाद में इसमें संपीड़न होगा, या इसमें टूटेंगे। ये जो भाग आते हैं ना, राजस्थान का अंगारा लैंड, गोडवाला लैंड, वो यहाँ से निकलेंगे। जब हम राजस्थान की स्थिति बढ़े उसमें तो ये जो गैस का गोला था, लिक्विड थी, धीरे धीरे ये इस रूप में, इसकी उत्पत्ति बहुत समय पहले हो गई थी। अब हमें क्या करना, पृथ्वी तो अध्ययन करना है, ज्योग्राफी तो। अब इसका अध्ययन करने के लिए लोगों ने कई विचार किए धीरे धीरे, यानी हर चीज में आप देते हो दिनों दिन क्या नई नई चीज आती रहती है ना। तो पहले उन्होंने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन एक बाद में वैज्ञानिक आएंगे जो इसका एक मॉडल बनाएंगे, प्रतिरूप बनाएंगे। वो कौन थे? मार्टिन बेहन नाम का एक वैज्ञानिक आता है, काफी लेट आता है। ये कब आता है? ये आता है 1492 में, जब एक देश की खोज भी की थी किसी आदमी ने, याद है किसी ने? अमेरिका की, बिल्कुल, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसी समय उन्होंने इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी, इस पर चारों तरफ हम घूम नहीं सकते। उन्होंने बैठ के विचार किया और विचार करके उन्होंने 1492 में इसका एक मॉडल बनाया। मॉडल का मतलब होता है प्रतिरूप। क्या होता है? प्रतिरूप या मॉडल उसको कहते हैं कोई बहुत बड़ी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, या उसका अध्ययन करने में बहुत समय, यानी उसका अध्ययन करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, कर भी नहीं सकते ऐसा। तो उसका एक सामान्य छोटा सा रूप बना के उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम प्रतिरूप मॉडल कहते हैं। अब कक्षा में जाओगे, अध्यापक बनोगे, तब अध्यापक की ट्रेनिंग देने जाते हैं, उस समय ये मॉडल बना के ले जाते हो, देखते हो कई बार। अब हकीकत हमेशा भी ऐसे ले जाना चाहिए, नियम यही कहता है। अब मास्टर बनने के बाद में तो माँ आलसी हो उन ले जाओ, किताब ही छोरा खान ले ही लो, इसो पाटे रे बोलो थीज बोलो, हाँ थे एक बीमो खड़ो कर पढ़ दू खातो पटे जगह खड़ो करे नहीं जगह ना तुम बैठ जाए, वो तो लाई जमुड़ ही रही। अब जन सरकारी स्कूल में देखो 10वीं तक आओ जगह किताब पढ़ने को, कारण कहीं तो वही तो है बिन कदी उकसा भी कोनी मारा अरविंद जेल जेड़ा बन तेज तो पढ़ लाग जाए, छोरा झाल झाल ठोक ठोक पढ़ाओ, नहीं पढ़े जगह पहला शुरू करे। अब जनी तो किताब पढ़नी सीखे, पहला दे देखता, तीसरी और चौथी में लोग किताब पढ़नी सीख जाता,
क्यों जी टारगेट ही हो तो टीचर हो कि पहला सब पहला बच्चे ने किताब पढ़नी आनी चाहिए, किताब पढ़नी आनी चाहिए। आने टारगेट में है सिर्फ रट्टू ज्ञान होना चाहिए, रटा दो पेपर पास करा दो तो जय शंकर लल साहब यो कई लोग करन पदर होते पटाओ याद करे हम बच्चा कौन बच्चा कौन है करो आओ जब बताओ पहला मन बंद कर देना है जान क्या हो बनता है कौन ये कर रहा है हाँ अपना मैं तो चार पढ़ा लिया इसने क्या किया था पृथ्वी का मॉडल बना पृथ्वी 14 अब पृथ्वी का मॉडल कैसे बनाया आपको सबको पता है ग्लोब ये है पृथ्वी ठीक है इसके बीच में एक पोल लगा होता है सबको पता है इसको क्या बोलता है धुरी ऐसे एक पोल लगा के आप देखते हो ग्लोब बनाया हुआ होता है पता ना इसको ग्लोब कहते हैं ये है उत्तरी ध्रुव कल हम दशा पड़ी इससे बताइए ना आपको यानी ये है उत्तरी दिशा और ये है दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम इसको अंग्रेजी बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल पृथ्वी अपने इस अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है अब 23.5 डिग्री कौन कहां बनाती है पता है सुना है सबने 23 अब कर्क रेखा तो यहाँ है देखो घुमा दो ये कर्क रेखा है धुरी ये भूमध्य रेखा है ये मकर रेखा है चंदो दे रहा हूँ चंदो भी लाओ पाठ चंदो बना ले 37 शायद अब सुना ना आपने 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है और 66.5 का कोण बनाती है दोनों चीज पड़ी हुई है कहाँ ये पता नहीं और छठी किताब में शुरू हो जाए लगभग ग्लोब ये है पृथ्वी का मान लो केंद्र से होकर ये गुजरती है ये केंद्र है इससे जो ये सीधी रेखा होती है ना ये समझ भाई यानी मान लो ये पृथ्वी है अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री नहीं झुकी होती तो इसका जो ये ध्रुव होता है एकदम सीधा होता ना ऐसे और ये इसका सेंटर बिंदु केंद्र लेकिन वर्तमान में पृथ्वी क्या है यानी यहां से इतनी झुकी हुई मान लो ऐसे जो अगर ये पूरी झुकी होती तो यहाँ कोण कितने बनता 90 डिग्री 90 का बनता लेकिन जो ये दूरी है बीच की ये है 23.5 डिग्री झुकी हुई और जो ये कोण बनाती है ना यहाँ ये कितने का होगा 650 कोण तो बनाती है 66.5 का और झुकी हुई कितनी है 23.5 डिग्री झुकी हुई यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है और ये नॉर्मल भी है और सबरे पढ़ो है अब बट पसंद ही भाषा पढ़े समझ में हुआ गाड़ी गड़बड़ा जाए थोड़ी सी अब पटोड़ी भी है तो पड़ जाओ दिमाग चक्री खा जाए आ चीज समझूड़ी वजन ही पार पड़े और बड़े बड़े कोचिंगों में जाओ जमजान में होचे कहीं अभी 10वीं 12वीं बीए तो कर रहा है बे कहीं करे 3-4 पगो जे छोड़ ऊपर लगो जे चढ़ना शुरू करे जन अपर तो गाड़ी गोड़ जो प्रश्न पूछ ली नीचे चट्टी खातिर किताब में उठावे पछे कोचिंग वाले दौड़े हाँ तो मैं पढ़ा दियो तो पहला का कहियो तो
कोर्ट में रिट लगा दो तो पसंद नहीं खोटो एकदम चेंज हुई गयो मन नहीं को अभी भी एवड़ा था ये सब में। तो पृथ्वी ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है इधर कौन। अब पृथ्वी का ये झुकाव है, इस झुकाव की वजह से ही पृथ्वी क्या करती है, अपनी जगह पर घूमती है। आप कोई चीज देखो थोड़ी सी झुकाव है तो उसके लोड से ज्यादा घूमने लग जाती है। एकदम सीधे रखो तो वो अगर हुआ है तो घूमेगी, नहीं तो एक जगह इस तरह रह सकती है। इस झुकाव की वजह से ये घूमती है। और पृथ्वी जब घूर्णन करती है ना, पुराने टाइम में जब घूर्णन करती है तो ये जो ऊपरी पोल था उस समय पृथ्वी क्या थी, एक यानी पेंजिया नहीं था, शुरू में एक गैस का गोला लावा थी। अब देखो, आप कई बार देखते हैं कोई चीज जहाँ से घूमती है तो वहां से कटती है ना, कटती है। तो ये यहाँ से घूमते ना, तो यहाँ से जो लावा था कट कर इधर आ गया, और यहाँ से भी जो लावा था वो कट कर इधर आ गया, और यहाँ इस पोल से भी इधर आ गया। यहाँ तो पृथ्वी बढ़ती गई साइडों में तो, और यहाँ क्या होगी, थोड़ी पचकती है, यानी ऐसे। तो यहाँ तो पृथ्वी का जो मॉडल है वो धीरे 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 कम होता गया, और यहाँ से पृथ्वी क्या होगी, बढ़ती गई। इसी को रूप दिया है क्या, इसको दिया है जियोड। पृथ्वी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जियोड। जियोड की आकृति होती है, मतलब ऊपर से चिपटी हुई और साइडों में थोड़ी फैली हुई। अब पतंगाकार पहले थी बात, अब 6ठी 7वीं अब शायद तक अभी किताबों में चेंज हो गया होगा शायद तक। आज से यानी पहले आरबीसी की किताबें आती थी, उसमें पृथ्वी की आकृति क्या लिखते थे, गोलाकार, कई ऐसे लिखा था गोलाकार। फिर आया था नारंगी के समान, संतरे के समान आती थी, लिखा हुआ मिलता था। और उसके बाद में आती थी यानी पृथ्वी के समान कई बार बोल लेते, लेकिन वैज्ञानिकों ने धीरे 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 इसमें सर्च ना करते। अब ये नाम हटा दिया उन्होंने, मैं तो गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है नहीं। देखो गोलाकार का मतलब एकदम गोल होना चाहिए, वर्त की तरह, है नहीं। तो ये परिभाषा करेंगे। पतंगाकार यानी सतरे के तरह, यानी नारंगी के समान भी लिखते थे, वो भी नहीं है। नारंगी क्या होती है, नारंगी देखो ना, संतरो। हाँ, अब संतरे भी ऊपर दोनों तरफ ज्यादा पिछकुड़ हो गए और बीच में हुए एकदम गोल हो गए। देखिए ना, देखिए क्यों गोल, हाँ देखिए कौन ये हवा है, गोल हो गई आवाज सही है। ये हम थे के दो की आवे पिछकुड़े आवे, बीच में खड्ड हो गए। भागोन ओरिजिनल जो नारंगी है पेड़ पर लगे भी ऊपर पिछकुड़ हो गए। जड़ मियां का कई जरा मेजर हो तो देखिए और कहे कि पतंगे समान है। लेकिन अभी वर्तमान में जो पृथ्वी की जो परिभाषा है वो कहता है पृथ्वी क्या है, जियोड है। और जियोड को यानी हिंदी में कहते हैं गोलाभ्य। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाभ्य, या इसको कहते हैं जियोड। अभी आता कई बार पूछ लेते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसमें ऑप्शन में आपको पतंगाकार मिलेगा, नारंगी मिल सकता है, और वास्तविक रूप या तो गुलाबी आएगा या जियोड, इनमें से कोई एक आएगा। तो अभी वर्तमान में या कई टाइम में काफी चेंज हो गए। किताबों में क्या आता है 10 साल बाद में चेंज होती थी। अभी शायद तक आरबीसी किताबों में या एनसीईआरटी की किताबों में भी चेंज हो गया शायद तक, पहले 6ठी की किताब में नहीं मिलता था। तो पृथ्वी की जो आकृति है कैसी है, जियोड के समान है, यानी गोलाभ्य। क्यों है इसकी यानी परिभाषा भी आपने पढ़ ली। कैसे पढ़ी, यानी पृथ्वी की जो ये ध्रुव है तो दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है। और चपटी होने का कारण क्या है, यानी वो अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वहां से जो मिट्टी का लावा था, उसमें ज्यादा नहीं तो अभी जो पृथ्वी ऐसी ठोस नहीं थी, उसमें क्या था, लावा था। और लावा धीरे धीरे यानी जब पिघलता तो इधर साइडों में चला गया दोनों तरफ, और बीच में तो मोटी होती गई और यहाँ से चपटी होती गई। तो वर्तमान में पृथ्वी जियोड जैसी हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई सकते, कोई दिक्कत सब हाँ, चलो अब निकालो कॉपी, रिकॉर्ड शुरू करो। मेन पॉइंट है जी, उतार दिया, फिर आगे चलते हैं, यहाँ से आगे नहीं है तो मैं एक बार और बता दूँ, वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि थे मैं तो नहीं अभी मिलर पढ़ा नहीं पड़ी, कोई चीज़ हो सके भूल जाओ, पढ़ाना भूल भी जाएगा। और इधर चीज़ आए जब मैं छात्र को नोट्स भी लाऊँ ताकि भूलना नहीं एक चीज़ भी। अब याद तो कहीं पढ़ूंगी तो आगे वो भट गया आज। हाँ बताओ, बिल्कुल
क्योंकि यार पृथ्वी झुकी हुई है, देखो पूर्व साइड झुकी है, पश्चिम साइड झुकी है। कौन सा? ये नॉर्थ के ऊपर है क्यों? हाँ। अब नॉर्थ से या तो पूर्व साइड झुकी या फिर पश्चिम साइड झुकी। अब पुणे झुकी हुई दावड़ याद नहीं मिला जीवन झुकी हुई। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पूर्व की तरफ थोड़ी झुकी हुई। पूर्व की तरफ। पूर्व। अभी और बताइए बात, अभी यहाँ से और शुरू करेंगे आगे, और समझ में आ जाएगी बात यहाँ तक। यानी सब शुरुआत करो राजस्थान के जीके में आप जियोग्राफी। जियोग्राफी 2 वर्ड से बना है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफी। यानी लेटिन लिखो तो लिखो तो याद होना चाहिए इसका शब्द। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ग्राफी तो आप आगे जाते हो, ये साइंस वाले तो सारे जो है ना ग्रंथ, इसके पीछे ग्राफी लगा हुआ मिलता है। लॉजी और ग्राफी को हाँ, लॉजी और ग्राफी है, इसका मतलब दोनों का अध्ययन करना था, वर्णन करना था। अभी तो सीधा भविष्य उतारता जाओ और घर जा रहे उतार लो, और साथ में कोई अभी किताब है तो भी मिलाता जाए, कोई गलती है या बीच में छूट जाए। अभी चीज़ तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इनमें पढ़ता ही जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज ही है क्या मैं मोस्ट चीज़ें पढ़ करता हूँ। मॉडल आगे लिखा मैं मॉडल आगे अपने दोबारा बना मैंने लिखा मॉडल ये तो मार्टिन बहन। मार्टिन बहन पृथ्वी का जो मॉडल है, निर्माण है, स्वरूप है, इसको सबसे पहले दिया था 1492 में मार्टिन बहन। आगे रख दो मोटा मोटी चीज़ लिखते हैं बाद में सारी चीज़ आज ही करना क्या थोड़ा बहुत घर बंद दिया है, हाथ धारो भी लगे हुए, खाली एक मारमा थी मारे ठीक हो जाएगी। हाँ सही गोड़ दुनिया कौन है थे लाइफ पर दुनिया कौन करोगे मान लिया गोड़ है, ठीक है। अब बता दी पत्रिका करती कह रही है नॉर्थ पोल साउथ इन तरह के था चीज़ लिखी है अधिक बड़ी हो रहा लीजिएगा ना चलो ऑफिस पड़ेगा 8वां नंबर में तो ओरिजिनल लाल बता रहे हैं। पृथ्वी यानी 23.5 डिग्री क्या होती है, पूर्व की तरफ होती है। अब ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम,
पृथ्वी क्या करती है, जो ये घूर्णन करती है ना, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। ध्यान रखना, पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ऐसे विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है पृथ्वी, एंटी क्लॉक। इसीलिए तो या यानी सूर्य हमेशा कहाँ होता है, पूर्व में उदय होता है। क्यों? यानी पश्चिम की तरफ घूमती है तो यानी हमेशा नया पार्ट का आता है, यानी पूर्व की तरफ जाना है, और सूर्य वहीं, इसलिए हमेशा उदय होता है यानी पूर्व की तरफ और अस्त होता है पश्चिम की तरफ। इसका रीजन ये है, क्यों है, पृथ्वी घूमती है। दूर पृथ्वी के साथ एक शुक्र ग्रह है सैटर्न, वो इसके साथ घूमता है, बाकी सब ग्रह और यानी चंद्रमा यानी जो सारे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। दूसरे ये दो ही ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसी वजह से यानी सूर्य का उदय और अस्त पूर्व और पश्चिम दिशा में होता है। तो हम पता चल गया ना, यानी पृथ्वी किस तरफ झुकी हुई है, पूर्व, यानी जो कोण बनाती है पूर्व की तरफ झुकी है। और इस झुकी होने की वजह से ही सब कुछ होता है, दिन रात का बनना, मौसम परिवर्तन होने, ये सारी चीजें पृथ्वी झुकी हुई तब। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो सिर्फ दिन रात तो बनते, दिन रात तो बनते, लेकिन इसकी अवधि है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी आप देखते हो ध्रुवों पर 6-6 महीने की दिन और रात होती है, वो नहीं, यानी हमेशा एक पार्ट में दिन रहता है, दूसरे पार्ट में रात रहती है। दिन रात तो बनता लेकिन चेंज नहीं होती। अभी ये पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसका लगभग 23.5 डिग्री वाला ये पार्ट है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश में, उत्तर में और दक्षिण में दोनों, ये दो रेखा है, बात करेंगे आगे। यहाँ तक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, हमने पढ़ाई होगा सही, सुना भी होगा। यहाँ तक तो फिक्स किरणें पड़ती है, यानी यहाँ तक तो दिन रातों की जो स्थिति है वो बराबर रहती है। इससे आगे होती है, यहाँ तिरछी पड़ती है थोड़ी, इसलिए यहाँ अब सूर्य इस दिशा में, तो यहाँ जो 6 महीने का होगा वो दिन होगा, और सूर्य उस दिशा में तो यहाँ दिन होगा, और यहाँ रात ही होगी। ये कारण क्या है, ये झुकी होने का। अगर झुकी नहीं होती तो ये आजकल क्या करता है, अभी नया प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है कि अगर पहले तो ये पूछते पृथ्वी झुकी है इसलिए ये होता, आजकल ये पूछना शुरू कर दिया अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता। अभी मैंने 2-3 कंपटीशन देखा, ऐसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का नहीं पूछे, सीधी बात पूछ ले, लेकिन थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए इसके बाद। यानी ये पृथ्वी झुकी होने का कारण ये है, अगर झुकी नहीं होती तो ये चीजें नहीं। अब हम ये लोगों ने इस प्रतिरूप या इस मॉडल को क्यों बनाया, अतः हरेक पूछे अथे ही हम थोड़ी जानकारी से हेमंत बता दो बनाई कौन है। आज को तो एक बार आदमी है को कड़ी पूछ ले तो खटा हो देखे या मेरी 2 दिन में डाला है। हां चंद्रमा मत नहीं है, बाजू को बोल चंद्रमा काजे मौसम बदल नो चंद्रमा, चंद्रमा मत, चंद्रमा कहीं है, उपग्रह कह रहो, पृथ्वी। चंद्रमा भी कहीं है, अपनी जगह पर एक जगह टिकू है। मंगल ग्रह, मंगल सब को दूरी मत भी है वे तो अलग आप ही दिशा में घूमे, नियर आप रो ग्राउंड है, तो दिन रात वो सब परिवर्तन हो, सब बोल बिल्कुल। यानी जनी तो देखो ने पंडित जी के ग्रह कौन लगा है, देखो 9 ग्रह 10 ग्रह लागे, अगर यही कारण लागे, क्यों लागे कि जब पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमे, वे दोनों एंटी क्लॉज है, जब आपस में बराबर आए नहीं, जब इस दिशा में कहीं हुई फर्क, जब ये देखो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कौन हो, दोनों एक दिशा में आओ जनित हो छाया पड़े, कोई कारण भी तरीकों जिके भी ग्रह छठी रोज या छठी किताब में पहले या दूसरे पार्ट में ये पूर्व ब्रह्मांड बताओ देखो रहता, यानी वे ग्रह जो लाइन हो गए, वे सब कहीं हुए, यानी वे चले पूर्व पश्चिम तक और पृथ्वी चले पश्चिम पूर्व तक। जब भी मिलन हुए बराबर तो बी पर बी कहीं हुए छाया पड़ी, और छाया पड़ी जितने में कहीं करे पंडित करे ई राशि वाला ना नुकसान वे ई आधारित पर बतावे, नहीं बतावे तो थे देख लिया कहीं जयपुर गौड़ा हो, अरविंद जी गौड़ा ही लाओ गौड़ा रात में ले गए, रात में पास कर लिए। अरे बात सही है, बिना घुमाए कौन था, हूं आज को नहीं घुमा ले मैं बताया हाँ
वो घड़ियाल हाँ यानी जंतर मंतर देखिए जंतर होगा। मंतर। मैं भी पहली बार जयपुर तो घड़ियाल की कौन जाए मैं करूँ अब की बात मैं ना जी गया मैं क्या घूम रहा हूँ देखूँ हकीकत है पर कई देर बट हम आए को हम रोज रात में बनाओ तो बहुत दूर हम भाई अच्छा मैं माथा बच करी सेम कंडीशन बट बनाओ एकदम परफेक्ट कोई घड़ी को नहीं थे बनाओ अगर जिके थोड़ा बहुत पटूडन वो बना सको पीछे डंडो लागे तो कोई नहीं। हाँ डंडो भी लागू है मतलब है पूरा 9 ग्रह बना हुआ है 9 ग्रह सूर्य और एक बहुत बड़ी घड़ी बना हुई है बट वे ज्यादातर तो गार्ड है हाथ हाल है बे फटाफट बोलता जाओ बे जिक्र आप गार्ड है बियर भाई एड़ा गालू रहो साथ बे होशियार है तो नहीं था अपन जरा हम जाने देखो बे सब रे आपको ब्लूटूथ जरूर है सब रे गालू रहो जिको बताओ ना वो माइक में बोल कर बियन तो बड़ा परिया उपाय होनी चाहिए वो डंडे बता दो अपन खाने बात कर मुंह ढोल तो नहीं सो अब मैं 2-3 जना kan dia कौन लगे मैं ओ बोले जी कि गाला कथा करें थोड़ी तो समझ बात है बियर भाई अपना उड़ी पूरो अठो ले 9 ग्रह टाइप बना हुआ है और एक सीधी सी पट्टी बना हुई है अब सूर्य जय आए अब सूर्य जी ई टाइप में आ गए तो अडम्बा सूर्य जी की रोशनी पड़ी जहाँ आतिरछी लाइन पड़े ई तरीके से आतिरछी लाइन पड़े बी तरीके में पड़े जिक्की लाइन पर डंडों पर गए बी डंडे पर ध्यान लाग जाए कि अभी इतना वजन इतना मिनट एकदम ठाक है कई देर तो समझ हुआ है घनी देर भी माथा बच करी और मैं 2-3 बार बोलता जन जा रहा हूँ पच मैं कहते हैं घड़ी समय तुम बता दो लाल जी एक पहला देखो वो घड़ियाल को बताओ एक बड़ी घड़ी लाल बीमी बहुत सेम आगे गया तो मैं 9 ग्रह बनोड़ा बीमी भाई चीज एक दाढ़ी लंबी ऊंची पट्टी है कम से कम 50 फुट ऊंची पूरे मैरिज बनोड़े अगले भी इन तरीके से सेम सिस्टम बनोड़े लेकिन फिर जितने हम जन राड़ा वो ही समझ सके विद्याचारी होता जो नॉलेज होता हो जय सिंह और जैसे भी सब चीज़ें आई इनमें आ चीज़ याद भी होनी चाहिए इनमें 17 यंत्र है या 16 यंत्र उन्होंने डाले सब अलग अलग और वैसे आज बताओ राहु केतु रो अब पहला जब बामन टीपना होता वो टीपना को तो ओरिजिनल सूर्य दिशा पर बता था अब लेकिन समस्या कहीं आई अपन पढ़ा समस्या आई कि सूर्य अगर प्रकाश के आधार पर अपना समय चेंज करा तो लोगों ने बहुत डिफरेंस हो जाए क्यों कि देखो समय में कितना अंतर है भारत में समय में आधी घंटा अंतर है अदर देशों में जावे जन अमेरिका में पर कोई आदमी के बैठा पाओगे 5 बजे से बहुत बड़े तो रात ने बजे इन बजे वो बनायो ग्लो बूढ़िया को एडवांस तो अरे बहुत ज्यादा एडवांस भी देखे चलता हकीकत लगे कि बूढ़िया जब कोई तो ही हो मतलब इतनी भी आप सिग्नल बना दिया ना तो टेक्निकल चीजें मशीनों सब चीज बने भी हाथ बना उड़े सब चीजों और भाई मार्बल में लिखो काट ये खन को जाओ नहीं तो बसी से मिट जाता आके जाड़े कर दे बढ़ते कौन कर हां पर ये फोटो लेकिन बढ़ जाओ ना हकीकत की चीज अगर अच्छी तरह हो अपन तो जावा नहीं जने ध्यान रखा बाको फाड़ा कोई दूसरे बड़ा का खाना ना पीना हम चोखी चीजें हमें तो ध्यान ही खुला अब ते हमेशा नोट था जेब में ला नोट पर कितनी भाषा लिखी हुई है 22 भाषा में लेकर डू नॉट हैव ए बॉडी अब देखो सब रह जेब में है कौन कितनी बार हम बड़ो और प्रेम ही दाद जो है नोट लाज या जन कहनो ही पर लेकिन कहने ध्यान कोने के नोट पर भाषा की ये तो गौर मुंडे करता है अब बताओ गोर आई तो कब अभी है कौन और अभी अब लेटेस्ट प्रश्न भी आया थोड़ा दिन पहला था देखियो ना और अखबार में एक साइड में प्रश्न आएगा बीमारी पूछेगा जब रेलवे प्रश्न है एसएससी रहे जीडी रहे थारे और अणे आ गए ने किसी में एमपीसी हां इनमें सब में प्रश्न पूछे जाए अब थे तो अगर नोट कार्ड बता दूं नहीं तो थाम भी लादे कौन के कितने भाषा जोड़ पूछ अब अरविंद जी गप तो हिरकई तकड़ी हिरकई क्यों कि संविधान 22 भाषाएं 22 भाषा लिखी संविधान 23 कर दिया है अंग्रेजी मन से लेना लागे देन तो लागे लेकिन संविधान अभी लिखित में लेकिन 22 भाषा है यदि ये कह दी लेकिन 22 भाषा नोट पर बोल नोट पर 22 भाषा बोल और 5 है भी बोल गिनती में तो 11 ही बोल 11 ही बोल अब भाने बता दूं कल से चेक कर रहा बता दो नहीं मन में रह गया पैसा तय कौन नहीं करता एक चीज पढ़ रहा हूं कल दूसरी और पूछूं बात हम बड़को ला देना
अब ते अच्छी तरह नोट ते पहले चार वाला पूछूं बटन कोई दे नोट में पूछो हाँ नोट में पूछ आगे ना अच्छी तरह देख लिया बिल्कुल बिल्कुल देगा भला नोट कर रहा है नोट तो कटी कर दीजिए ये ना दो ते जो लेवानी तो शायद तक पूरी भाषा को बता सको मन ख्याल है क्योंकि मैं भी मैं फसूल हूं जन मनता कुछ इस गोर बोलो इन करने के मैं गोरू चीज हर चीज श्याम जी खाए 15 है 15 श्याम जी नोट बोले 15 भाषा ते एक लाल ले कोने कोने में भी हाँ भी लाओ भी भाषा में ले देखो बेट जी इंग्लिश भी बोल जो श्याम जी नोट भाषा कितनी है दो हज़ार नोट के अब थे देख लिया भी 17 भाषा में है। भाषा 10 मादी लाज जी है सब भाषा सब पर सेम ही भाषा है चाहे 10 वाले पर 20 वाले पर 50 वाले पर श्याम जी खाए तो कितना भाषा 17 है नहीं 17 है नहीं मैम 17 तो मेरे की गुजर 17 भाषा है अब 17 भाषा 15 तो एक लाख डब्बू बनाओ भी मैं लिखा दो भाषा इंग्लिश और दो भाषा तो हम बारे में बार ढूंढ कट है कल मैं बताना जरूर इन आए तो क्या कोई चीज गौर करो कोने अभी जीके तो कहीं जटे जाओ बैठे ढूंढने की कोशिश करिए करो ब्याह में जाओ जन मिठाई पर जमको मेले में जाओ जन बाका पड़ो सर्कस हम चौकी चीज तो कॉलेज जोड़े तो पढ़ रहा है कौन हाँ विबावन घाट बनो रहे कौन कौन जानी कौन है कॉलेज में पढ़ा आज पढ़ो रोजिन जाओ जन देख रहे हैं और अजमेर में कौन पुष्कर में पुष्कर में हाँ अब पुष्कर अब जिले में चेंज हो गया और अजमेर वाला भूल जाए क्योंकि मोबिया और जय कौन डेटा याद कर नहीं याद है वो चेंज करता चलो आगे टाइम हो गया कंपटीशन और 5 मिनट छोटा जी बस आवे आना पटा बोले बढ़िया ऑनलाइन पढ़ जाता हूं अपलोड कर अगला साल है चलो कोई 6 बजे तक तो कहीं रहना है 3 मिनट है ऑफ कर पाना तो कब तो हमें तो जाओ जरा चलिए मेरी बात कर तो पढ़ एक ना चलो वो देख चाल ले कर पाऊंगी शाम को एक काल थोड़ी लोड़ा थोड़ा चीज आ 3 मिनट दे दो जी अपन हम अपन 6 बजे तो गाड़ी निकले कौन जाओ तो कोई बात कोई करना कल दोबारा शुरू कर कौन पढ़ा रहा कुछ टिकड़ी रहती भाषा 22 बताता लोड मत से बात तो अलग भाषा होती है गौर करने वाली अब पढ़ता यानी पृथ्वी घूर्णन यानी पृथ्वी घूर्णन आधार पर एक दो है पृथ्वी एक तो घूर्णन है और एक गुणन है गुणन बलवानी बता एक तो कहवे परिक्रमण परिक्रमण भ्रमण और एक है परिभ्रमण दो गति हुए पृथ्वी परिक्रमण और परिक्रमण हाँ परिक्रमण और परिभ्रमण दो गतियां हुए पृथ्वी अब परिक्रमण कहने के बाद परिभ्रमण कहने के बाद कोई बता सक थोड़ा बहुत भ्रमण में घूमना हो और दूसरा बड़ा गुण है इस भ्रमण की भ्रमण पश्चिम पूर्व गुण जी भ्रमण भ्रमण है कर्मण सूर्य चार और चक्कर लगा सूर्य चारण चक्र लगाओ ना भ्रमण है और चक्कर लगा दूरी में घूमन जरूर जी बाबा परिक्रमण दूरी में बात तो बताइए लेकिन उल्टी बता तो कुछ बैठ तो सेट तो बैठी लेकिन उल्टो हो गया यानी पटोड़ा तो सब रही है छठी सातवीं आठवीं सब चीज यानी पृथ्वी अगर ई आपरी दूरी पर घूमे ने इन्हें तो कहवे परिभ्रमण परिभ्रमण रो मतलब है घूमना फिर ठीक है अपनी जगह पर और परिक्रमण परिक्रमण तो हम दिया में मिंदर बार कर घूमो जगह कहीं के फेरी परिक्रमा कहवे ने बाई परिक्रमा ध्यान रखिया याद रखिया यानी परिक्रमण मतलब है एक मिंदर वाली बार कर चारों तरफ घूमना है 20 तरीके पृथ्वी सूर्य और मिंदर है और बीर चारों तरफ पृथ्वी खुद घूमे अब पृथ्वी पूरी नहीं अब पूरी बार करिए घूमे तो देखिए एड बनो जो मंगल मंगल दिख जो है मंगल मंगल दिख जो वो मंगल आदि में ही तो आए पृथ्वी आए तो मंगल मंगल दिखे को जो गुण फिल्म देखने खातिर पृथ्वी मंगल मार पड़ने जा अरे आप पृथ्वी को ही है आप पृथ्वी परिक्रमा है
अब पृथ्वी कोई अपन मार्ग में रोड है जो रोड थोड़ी सी पड़ेगी बीच से ए घूमती नहीं, क्यों घूमती? अब पृथ्वी घूमती नजर आ सके अगर अपन दूसरे जान दूर भी नहीं हो सकता। दूर, लेकिन पृथ्वी जो गर्मण गति है वह आप आंखों होती को देख सका अच्छा, मैं देख रहा हूँ। हाँ यंत्र थोड़ा बहुत ध्यान रखो। तो आज की बार कर सूर्य बार कर घूमन बीने कहे परिक्रमण यानी फेरी लगा और अपनी खुदरी गति पर घूमन बीने कहे परि चांद देखो ना अपन घूमते हैं। अब धरती बैठ हम चांद घूमती क्यों कौन सा? अरे चांद इसलिए पृथ्वी खुद घूमे नहीं, हाँ। नहीं। आने तक हम बात करी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा कौन है दो डगड़ है बाड़ा वे बाड़ा कभी घूमे को ना भी जगह पर टिकट है। टिकुड़ा स्तर है वे कौन बजो चमके वे इन बजो सूर्य का लाइट और कैर खनी लाइट कौन सूर्य एक खने का ये लाइट है इन लाइट बजो ये सब प्रकाशित हो अब सूर्य लाइट चंद्रमा पर पड़े ई पत्थर पर पड़े और पत्थर कहीं है यानी पृथ्वी है नजदीक है और ओ पत्थर पृथ्वी बहुत दूर है यानी ये दूरी बहुत है लगभग 14.5 यानी लगभग 15 अरब वर्ग मील दूर है इतना दूर है और ओ इर आधे टे उड़िया जब इरी रोशनी ई पर पड़े और रात ने यानी हमेशा पलक तो दिशे दिशे कौन चांद है। क्यों कि पृथ्वी जब इर सीध में आ जाए तो पर ये वाली रोशनी दिशे पूरी इन दिशे को और थोड़ो सो भूमि जब रात्रि बनी रात जब परिभ्रमण का दी पृथ्वी आपने अक्ष पर घूमे बी टेप ई पर रोशनी पड़े नौ चमके जन अपन चांद दिशे और चंद्र ये टुकड़ा है ने उन्नु तक हाँ। ए ई बजे दो ई परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गति बजे हो तो एक कारण है और अपन जो पुण्य होता है कि यार तो हम पुण्य है पूरा चांद है चुनो करो। हाँ अजोनो करो और आज वे चंद्रमा कोई सनीला पड़ा है। शाम में कहीं कहीं करे वे सब इन वजह में कोई कारण योद्धा नहीं। योद्धा। हाँ ए बमना अपन कहीं ठिक गए रोज जाओ। ये तो लोग मानता नहीं पहला पहला कोई नियम थोड़ी होता लोग ज्यादातर सब धर्म आधारित पर कहीं कंट्रोल कर रहा राजा राजा तो एक जाके बैठो अपन बेटा जाको रहता आगे कर दे इतर कुछ आकाश पुराण दिखती कौन दिखता पुराण कर दे को बेटा आकाश पुराण कोई वेद व्यास है। वेद व्यास का तो वैदिक काल में गणी कोई पढ़ना वैदिक काल में देखो ये 300 आसे पास वैदिक काल 300 का ही अरे 15 से उड़े 100 से बीच में निकले 15 से उड़े और 1000 काल 1000 तक 1000 ईसा तक तो कहीं तो ऋग्वेद हो तो ऋग्वेदिक काल और 6 से 1000 उड़े और 600 ईस्वी तक कहीं तो उन तो चला गया। उत्तर वैदिक काल उल्टो चाल 1000 ईस्वी तक यानी 100 ईस्वी फिर बाद में आए थारे थारा टॉपिक आए जिके मौर्य गुप्त यही बाद में अच्छा आज यानी 600 ईस्वी 600 ईस्वी बाद में आप दो धर्म जाग जिके थारे सिलेबस में है इसे बुद्ध और जैन ये दो धर्म जाग कदे 600 वासे पास 600 बाद में 600 ईस्वी बाद में ये दो धर्म जाग ए के यारे ये बमणिया मारिया उन्होंने बंद खूब जी बोल ने आनंद ने जब मिल यो केवल ये पाखंडी है अपन ने फालतू ही झूठा झंझट में पड़ा हो यो आप दो नया धर्म बनाया दोनों और ये अनुयायी फुल होया बीटे फुल अनुयायी बढ़िया लोग जाता जाता वो धर्म अपनाता जैन धर्म अपनाता धीरे धीरे कहीं ये आप देखो नई चीज कोई अपनावे एक जो अपनाओ जो धीरे धीरे खत्म हो जाए दूसरे लोग मानने खत्म कर देते और परिपाटी जी भी चलती आ रही है आज तक भी लोग माने क्यों पर ठेर तक शुरुआत में दब परिपाटी तोड़ की दोरी है और नई चीज को ले बैठा बिना पनपाणी की दोरी हम जब लोग अपन कोई भी उदार ले नहीं धंधो ले बैठे कई दिन तपाण पड़े हम जब मान लो अपन यहाँ कुछ नहीं पड़ी तो कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6 2 एक में पड़ा धीरे धीरे संघर्ष हो सके एक दिन कम बीच और भी तरीके वो जैन धर्म अपनाता ही वो ये प्रभाव बहुत तगड़ा और बुद्ध की नीति भी अच्छी होती यानी जिके अन्याय होता ना बहुत यानी ब्राह्मण धर्म का भी अन्याय यानी खत्म करने खातर अच्छो काम करिए बौद्ध और जैन दोनों जैन बाद में बौद्ध नहीं करना जैन धर्म में तो कहीं कई धर्म वो तो बने चीन चाइना को बोलते हैं। अब चाइना में अब पहला चाइना में तो अपन नहीं सोचो नहीं तो चाइना वाइना तो घना पछे मिलिया हम जेरा पाकिस्तानी का घना पे बौद्ध धर्म 600 आसपास हो तो बीटेन तो सब होतो अपन अठी गणे तो चाइना क्योंकि बिहार में जो मेन मूल होते बिहार बिहार में तो बहुत सासाराम बिहार खनन की शुरुआत हुई
बैठे तो सब चीज होता है बिहार जैसे अभी बीटे बिहार को कहता है बीटे बिहार यहाँ अलग अलग होता है यानी जैन उज्जैन मथुरा बहुत काशी ये बहुत धर्म का बड़ा काशी का तो बहुत यानी ब्राह्मण धर्म सब लोग तो काशी 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 पर लोग कहता है यार काशी बड़ी दूर है बी तरीकों बट जने बी बुराई ने अंधविश्वास ने खत्म करने खातर जैन और लोग जैन धर्म तो पहला शुरुआत तो बहुत कम पहले हुई थी लेकिन ये मुख्य जो कार्य करता वो महावीर जिनको 586 ईस्वी से पास ठीक है बी जैन धर्म ने अच्छो उपदेश दिए और बुद्ध खुद जो यानी बुद्ध धर्म उपनाम करना यानी उत्पत्ति करना खुद बुद्ध गौतम बुद्ध होता और था टॉपिक है जैन लोग में आगे की अच्छे तो है और इनमें पसंद भी अच्छा पड़े टॉपिक भी तब पढ़ने भी इंटरेस्ट है इन बात में बुद्ध धर्म का जिसके रूल बड़ा बड़ी चीज़ें बात सब चीज़ तो बौद्ध धर्म अपना अपना 600 ईस्वी शुरू हुए बौद्ध धर्म और लंबे टाइम तक चले लगभग 100 वर्ष तक पहुँचा लिया फिर बाद में बौद्ध धर्म तो आप बुद्ध का ये विलीन और ये जिसके पद चिन्ह पर चलना चिल्ला होता बे पचपन आपस में लड़ ला गया तो मैंने दुकान बनी दूँ सॉरी कब वो कब वीडियो पापा रे दुनिया भाई बीटर बी के नहीं चिल्ला वहाँ पर क्यों मंदार को रखो आपस में कहीं क्यों फूट और ए दो धर्म में बंट गई और सब बड़ोई में दुख कहिए तो बुद्ध आप जेड जियो ने जेड कहिए इन्हें लेडीज ने अपनाई हुई यानी बौद्ध धर्म में मिला महिलाओं ने भी मने महिला ने बहुत शिष्य को बना लास्ट में जाता पाई करियो ये चलो तो ठीक है ये ना करो दुनिया बस की पूजा पाठ को कर सकें और कई के वही भी तर्क में और लास्ट में जाता हूँ एक सौतेली मासी होती जिसको गौतम बुद्ध ने पाई बा ये कई अन्य और धीरे 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 बौद्ध धर्म में महिला फुला और महिला है बस महिला में तो छिप जा राजनीति बोले कुछ छोरे गेट पर नहीं आने चिप जा मियां का देती अकल भाई खुली को तो नहीं काम हो जब धीरे 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 बौद्ध धर्म का पाछो खुल अब अन जागन लागे तो पाछो के ठाई है बुद्ध धर्म है हाँ। मेघवाल के में बुद्ध अब बहुत मेघवाल के आप कास्ट वाइज लेवल ना लेकिन अब उत्पन्न हुए वापस क्यों कि जब जब भी कोई बुराई आई भी अच्छा ही बात बोली वो धर्म नहीं मतलब बहुत अच्छा था अगर वो धर्म पर अगर कोई आदमी चले तो हकीकत नहीं बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे कुछ बाद में जाइए घना जना आज जब बहुत गड़बड़ करने की कोशिश करते लेकिन हिंदू घना है तो मने मरका लौड़ी अरे हिंदू ही तो है इनमें अपना आता था जरूर थोड़ी बौद्ध धर्म वाला कोई अलग थोड़ के हिंदू ही तो पार्ट होता अब हम हिंदू में थे मानो कौन कि बाबा रामदेव जी ने बनावे कि गोगे जी ने बनावे कि अपन नकद बनाने लोग देव कि बाबू जी ने तो एक तो कहीं होता लोग देव एक तरह बीटे में मानव रूप ही तो बुद्ध यानी भारतीय समूह पहली प्रतिमा है जिसकी मानव रूप में पूजी जी समूह पहली प्रतिमा है गोगा जी बाबू जी हरबू जी रामदेव जी पछाया लोक देवता रूप में और सब पहला प्रतिमा पूजी थी और लोग अन्वय होता है कि प्रतिमा को पूजन एक साक्षात मानता पक्षे का ये दो धर्म आपस में बटिया नहीं जब एक जना तो कहता है कि नहीं भगवान है दूसरा कहता नहीं यार मूर्ति है और मूर्ति बना दी पूजा करनी शुरू कर और मूर्ति और पूजा होता है कहीं पाखंडी अब जागा मंदिर बन गया पैसा आने लग गया अगला मखण ना चढ़ तो रुपये चाड़ दे रुपया जवाब हमारा इस बजू सक्सेस सिस्टम नहीं और मंदिर में झगड़ो है नहीं और थारा जो इंडिया जो पार्ट है नहीं जहाँ वेस्ट एशिया वाले सब जो इन बार में थोड़ा पड़ा हुआ बहुत तगड़ी चीज़ है इन तार के राजस्थान जी के भले थोड़ा पढ़ ये चीज़ ना पढ़ को ए पढ़ कौन ए था 6ठी 7वीं 8वीं सामाजिक किताबें एक बार पढ़ रहा फिर पढ़ा बहुत अच्छी चीज़ मिले और इनमें मोटी मोटी जो लाइन बाय लाइन ऊपर चीज़ें बढ़ो 100% मिल गए इमें पर्सन 12 जाने रही एक चांस करो हमारे जैन और बौद्ध में कभी पर्सन फोटो करो क्योंकि मोस्ट चीज़ें लेते ही जाए अब पढ़ने में पसंद में पढ़ने में कोई गड़बड़ी होगी तो अलग बात है नहीं जो कभी फोटो और सब टॉपिक में लागे रीड में धरा हुआ है और हमारे रीड में SS में हुआ तब फोटो जैन बौद्ध और महाभारत महाजन पदकार जी के 6ठी किताब में 16 महाजन थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है में खाते हो आदि को घंटा में और जरूर थोड़ी 1 घंटे होगा अब बताओ आगे बताओ आनंद है
એટલે બીજું વાંધો નહીં.